Hello students, welcome back. What is the structure of courts in India? भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्तर कितने हैं, इसके बनावट कैसा है? देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. हमारे देश में 3 स्तर पर न्यायालय हैं. देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल. तो लोअर लेवल पे तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं, वाइल देयर इज ओनली वन एट द अपेक्स लेवल. और जो हाईएस्ट लेवल पे हैं, अपेक्स लेवल पे, वो खाली एक ही कोर्ट है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसमें ऐसे कोर्ट्स, ये न्यायालय जिसमें ज़्यादातर लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है. दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल. तो ये कोर्ट्स आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल पे आपको मिलेंगे, आर इन टाउन्स अथवा ये कस्बों में. एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस. ये विभिन्न प्रकार के केसों की यहाँ पे सुनवाई होती है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. हर राज्य को जिलों में विभाजित किया गया है. डेट आर प्रिसीडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज. और जिसकी अध्यक्षता ये डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, जिला जज. ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट. हर राज्य में हाई कोर्ट है. व्हिच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. और वो उस राज्य का हाईएस्ट कोर्ट होता है. राज्य स्तर पर ये उच्च न्यायालय होता है. एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट. और टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे अपेक्स लेवल पे. डेट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. एंड इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ये यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो करता है. तो इस तरह से भारत में 3 लेवल पे कोर्ट हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या टाउन में होता है. हाई कोर्ट ये हर स्टेट का अपना हाईएस्ट कोर्ट है. और सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, ये अपर लेवल पे है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है. द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो अन्य कोर्ट के द्वारा मान्य होगा. तो यहाँ पे एक पिरामिड दिया गया है. द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट रिसेंबल अ पिरामिड. तो इस पिरामिड में आप फिट कर सकते हैं, यहाँ लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. हैविंग रेड द डिस्क्रिप्शन अबव, कैन यू फील आउट व्हिच टाइप ऑफ कोर्ट वुड एग्जिट एट द लेवल एट व्हाट लेवल इन द फॉलोइंग डायग्राम. तो ये जो डायग्राम दिया गया है, इस पे आपको फिट करना है किस लेवल पे कौन सा कोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग. हाई कोर्ट वर फर्स्ट इस्टेब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसी. ये हाई कोर्ट पहले तो ये 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ में इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. ये ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ लोग इन्हीं को अपने पहले प्रेसिडेंसी बनाए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को 1862 में. द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966. और जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, ये 1966 को इस्टेब्लिश हुआ. करंटली देयर आर 5 हाई कोर्ट्स. तो इस समय करंट में जो है ये 25 हाई कोर्ट्स हैं. वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स. कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके अपने हाई कोर्ट्स हैं, जैसे इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा शेयर द कॉमन हाई कोर्ट्स एज चंडीगढ़. पंजाब हरियाणा
के कॉमन हाई कोर्ट्स हैं दोनों राज्यों के, जो कि चंडीगढ़ में है। एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, तो जो ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं से असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। तो इनके जो 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके कॉमन हाई कोर्ट हैं गुवाहाटी में हैं। तो ये चारों राज्यों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में, जो कि गुवाहाटी में इस्टेब्लिश है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना, जिनकी कैपिटल हैदराबाद है, हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 से इन दोनों का ये हाई कोर्ट अलग अलग हो गया है। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। कुछ हाई कोर्ट्स हैं जिनके अन्य राज्यों में भी इनके बेंचेज हैं ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए, ग्रेटर पहुंच के लिए। तो ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास को यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर्स, क्या ये जो डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं? यस दे आर, तो ये कनेक्टेड हैं। इन इंडिया, भारत में, वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मीनिंग डैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द अदर लोअर कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो अन्य जो लोअर कोर्ट हैं उनको वो मानना होगा, उनके डिसीजंस को मानना होगा, वो बंधे हुए हैं। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन थ्रू द अपीलेट सिस्टम, तो दूसरा तरीका है इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए अपीलेट सिस्टम के माध्यम से, डेट एग्जिस्ट इन इंडिया। दिस मीन डैट, इसका मतलब क्या है अपीलेट सिस्टम का? दिस मीन डैट ए पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव डैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। इसका मतलब ये हो गया अगर कोई व्यक्ति, उसे लोअर कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट पास किया गया है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है। दिस मीन डैट ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट, तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है इफ दे बिलीव डैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, अगर वो ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कि जो जजमेंट पास किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा ये जस्ट नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम। ये अब हम समझेंगे कि अपीलेट सिस्टम क्या है। बाय ट्रैकिंग अ केस, एक केस के माध्यम से, स्टेट है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो ये दिल्ली बनाम लक्ष्मण कुमार अदर जो है केस है 1985 का है, फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये लोअर कोर्ट से कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, इस सिस्टम को हम समझेंगे। लोअर कोर्ट से नहीं सेटिस्फाई हुए तो वो अपील किए सुप्रीम कोर्ट में। इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल, और फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी 20 साल की लड़की सुधा गोयल के साथ हुई। एंड दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली, और ये दोनों दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे विथ लक्ष्मण्स ब्रदर, और लक्ष्मण के भाई भी उसमें रहते थे, एंड देयर फैमिलीज, और लक्ष्मण के परिवार वाले भी रहते थे। तो ये लक्ष्मण की शादी सुधा गोयल के साथ हुई, और ये दिल्ली के एक फ्लैट में लक्ष्मण अपने भाई और परिवार के साथ रहता था। ऑन 2 दिसंबर 1980, ये 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न, तो सुधा की मृत्यु हो गई जलने की वजह से हॉस्पिटल में। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, और सुधा गोयल की फैमिली जो है ये कोर्ट में केस फाइल कर दिया। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, और जब ट्रायल कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज ए विटनेस, तो उनके 4 पड़ोसी गवाही के रूप में बुलाए गए।
दे स्टेटेड डेट, और उन्होंने क्या बताया, ऑन द नाइट ऑफ 1 दिसंबर की रात दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम, वो लोग सुने कि सुधा चिल्ला रही थी, एंड हैड फोर्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट, और वो लक्ष्मण के फ्लैट में इधर उधर दौड़ रही थी, मतलब बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। एंड हैड फोर्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट, देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विथ हर सारी इन फ्लेम्स, और हम लोग ने उनको देखा कि सुधा जो है स्टैंडिंग विथ है, साड़ी पहने हुई हैं, उसमें साड़ी में आग लगी हुई है, फ्लेम्स लपटें निकल रही हैं। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग, और वो लोग गनी बैग से सुधा गोयल को जो है लपेट करके, जो जूट का बोरा होता है गनी बैग, या गनी बैग से लपेट करके उनकी आग को बुझाया गया। एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन गनी बैग्स एंड अ ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट का भी यूज किए, कंबल। सुधा टोल्ड देम डैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured केरोसिन ऑयल ऑन हर, और सुधा ये बताती हैं कि जो उनकी मदर इन लॉ हैं, उनकी जो सास हैं, वो शकुंतला, जो कि हैड poured केरोसिन ऑयल हैं, तो मेरे ऊपर जो है ये केरोसिन ऑयल उड़ेल दी। एंड डैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लीड द फायर, और उसके पति ने जो है ये फायर लगा दी, मतलब मेरे ऊपर जो है आग लगा दी, लीड द फायर, आग से मुझे जला दिया। तो ये बयान था सुधा गोयल का कि जो मेरी सास हैं शकुंतला ने जो है मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला, और मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है माचिस की तीली से जला दिया, लीट द फायर। ड्यूरिंग द ट्रायल, जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, मेंबर्स ऑफ सुधा फैमिली, तो सुधा फैमिली के जो मेंबर थे, सदस्य थे, एंड द नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर हर इन लॉज, तो ये बताया गया कि सुधा को टॉर्चर किया गया बाय हर इन लॉज, तो कानून के अगेंस्ट जो है इनको टॉर्चर किया गया बाय हर इन लॉज, एंड डैट दे वर डिमांडिंग मोर केस, तो ये जो उनके घर वाले थे वो मोर केस, नकदी का डिमांड कर रहे थे, जैसे स्कूटर हो गया, ए स्कूटर एंड ए फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड पे, बच्चे के पहले जन्म पर इन्होंने ये डिमांड रखी थी, तो कुछ नकदी मुझे मिले, स्कूटर मिले और फ्रिज मिले। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, तो अपने बचाव में लक्ष्मण क्या कहते, लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड डैट, और लक्ष्मण और उसके मदर ने क्या कहा कि डैट सुधा सारी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क, तो बचाव पक्ष में लक्ष्मण और लक्ष्मण की माता ये कहती हैं कि जब सुधा ये दूध गर्म कर रही थी तो अचानक इनकी साड़ी में आग लग गई, मतलब वो अपने बचाव पक्ष के लिए कहती हैं कि मैंने आग नहीं लगाई है, और ये अपने आप ये घटना है जिसकी वजह से ये जल गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंसेड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, तो इस तरह से कोर्ट ने लक्ष्मण और उनके मदर शकुंतला और उनके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को, ये तीनों लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया, 3 ऑफ देम टू डेथ। ये लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट था। इन नवंबर 1983 द 3 एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट से ये लोग हाई कोर्ट चले गए, जो तीनों लोगों को जो यहाँ पे मृत्युदंड मिला था, हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, तो ये जो लोअर कोर्ट में जो ट्रायल हुआ था उसके अगेंस्ट, उस जजमेंट के खिलाफ जो है इन्होंने हाई कोर्ट में अपील ले ली, जो तीनों लोगों को डेथ इशू हुआ था। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, तो हाई कोर्ट ने सभी वकीलों की दलील सुनने के बाद ये निश्चय किया, डिसाइडेड डेट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर, तो सुधा जो है एक्सीडेंटल फायर की वजह से अचानक
अग्नि दुर्घटना होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, कास्ट बाय द केरोसिन स्टोव, तो जो कि ये केरोसिन स्टोव से हुआ था। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्यूटेड। तो इस तरह से लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष को जो है बरी कर दिया गया। तो यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। क्लास 7th बुक में आप लोग एक फ़ोटो ऐसे ऑन वुमेन्स मूवमेंट आप लोग देखे होंगे। तो यू रेड अबाउट हाउ, आप लोग ये भी पढ़े होंगे कैसे इन द 1980s वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री, तो महिलाओं का जो ग्रुप है पूरे भारत में स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ। तो डोरी डेथ के अगेंस्ट ये लोग आवाज़ उठा रही थी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलर ऑफ द कोर्ट, और ये लोग कोर्ट की जो फेलर है, जो जजमेंट देने में फेलर है, असफल है, उसका विरोध कर रही थी। टू ब्रिंग दीज केस टू द जस्टिस, और ये गुहार लगा रही थी कि इन केस में न्याय मिले, सुधा गोयल के केस में न्याय मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि जो तीनों जो अपराधी थे वो लोअर कोर्ट में सजा हुई, हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें फिर छोड़ दिया गया। द एबोव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, तो जो ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया था महिलाओं को ये काफ़ी परेशान किया। ये लोग डिमॉन्स्ट्रेशन किए, प्रदर्शन किए एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वोमेन लॉयर्स। तो ये वोमेन इंडियन फेडरेशन ऑफ वोमेन लॉयर्स की तरफ से इस केस को पुनः जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, एक अपील की गई फिर से। तो ये मैटर अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है फाइनल जजमेंट के लिए। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्वाइटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 members ऑफ हिज फैमिली। ये 1985 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो दोष मुक्त किए गए, जैसे लक्ष्मण और इनके जो भाई थे, इनके खिलाफ फिर सुनवाई हुई, अपील वहाँ पे पड़ी। तो द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना, किसके अगेंस्ट थी? एक्वाइटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 members ऑफ हिज फैमिली। तो ये लक्ष्मण और उसके परिवार के 2 सदस्य, उसका भाई और उसकी माता के खिलाफ जो था। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो लायर की दलीलें थी, जो आर्गूमेंट था, साक्ष्य था, उसको सुना और देखा। एंड रीड अ डिसीजन डेट वाज डिफरेंट फ्रॉम डेट, और इस निर्णय पर पहुँचे कि डेट ऑफ द हाई कोर्ट, तो दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, तो उन्होंने ये पाया कि लक्ष्मण और उनके जो माता हैं वो अपराधी हैं, उन्होंने ये अपराध किया है। बट एक्वेटेड द ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ को, लक्ष्मण के भाई को छोड़ दिया गया। क्यों? या सुभाष को छोड़ा गया? बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि सुभाष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज्ड टू द प्रिजन फॉर लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किया कि इन दोनों को जो है उम्र कैद दे दी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे लोअर कोर्ट से केस अपील होती है वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपीलेट सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।